ये कहानी है तारा की, जो अपने पिता के अंतिम संस्कार के चलते उत्तरी वेल्स के छोटे से शहर ब्रेकन में रहने आती है। वहाँ पर उसे कुछ ऐसे राज पता चलते हैं जिसकी उसने कोई उम्मीद नहीं की थी। ऐसे क्या राज थे, आइए जानते हैं। इस फिल्म का नाम है हंट्रेस स्पिरिट ऑफ द नाइट। मूवी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि तारा होटल में बैठी हुई हैं एक आदमी के साथ। वे वहाँ पर डिनर कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में तारा उस आदमी के साथ रोमांस करने लग जाती हैं। तभी तारा की नींद खुलती है। असल में तारा ट्रेन में होती है। वह शहर से उत्तरी वेल्स के एक छोटे से कस्बे ब्रेकन में अपने पिता के फ्यूनरल में जा रही होती हैं। इसी दौरान वह सामने बैठे आदमी को लेकर एक सपना देखती हैं। ब्रेकन पहुंचने के बाद तारा अपने पिता के फ्यूनरल को अटेंड करती हैं। उसी वक्त एक मोटा आदमी उससे मिलने आता है। वह बताता है कि उसका नाम टाइबॉडी है। वह उसके पिता का एक अच्छा दोस्त था। आगे वह तारा को सलाह देता है कि वह इस कस्बे से जितना हो सके उतनी जल्दी अमेरिका लौट जाए, पर तारा उसकी बात को इग्नोर कर देती है। उस आदमी के पीछे उसकी बचपन की सहेली मिशेल उससे मिलती है। वह कहती हैं कि उस आदमी की बातों पर ध्यान मत दो, वो आदमी कुदरत को मानने वाला एक बेवकूफ़ है। ये कहकर मिशेल तारा को अपने साथ ले जाने लगती है। इतने में तारा की नज़र एक आदमी पर पड़ती है जो झाड़ियों के पीछे छुपकर उसकी तस्वीर खींच रहा होता है। तारा उस पर गौर किए बिना मिशेल के साथ घर पर आ जाती हैं। घर पर मिशेल तारा को बताती हैं कि उसके फादर ने उसे पावर ऑफ अटॉर्नी दी है ताकि वह उसके जायदाद को बेचकर उससे अपनी फीस ले सके। यानी तारा के फादर ने जायदाद की वसीयत नहीं की थी। वो अपनी बेटी को ब्रेकन सिटी में आने भी नहीं देते थे। आखिर तारा के पिता ने ऐसा क्यों किया, ये हमें आगे पता चलेगा। आगे मिशेल तारा को एक आदमी एलिक दीवे के बारे में बताती है जो उनकी जायदाद खरीद सकता है। एलिक दीवे तारा का पुराना दोस्त भी है। कुछ समय बाद मिशेल तारा को उसके घर पे ले जाती हैं, जहां तारा को पुरानी बातें याद आने लगती हैं। पर वह बचपन में ही अमेरिका चली गई थी, इसलिए उसकी यादें भी धुंधली हो चुकी थी। उसे अच्छी तरह से कुछ भी याद नहीं था। जब मिशेल अपने घर जाने लगती हैं तो वह तारा को उस रात एलिक दीवे के घर पर आने का न्योता देती हैं। उस रात तारा भी एक सुंदर सा लिबास पहनकर अपने ड्राइवर के साथ एलिक दीवे के घर पहुंच जाती है, जहां एलिक दीवे, मिशेल और तारा खाना खाते हुए शराब पीने लगते हैं। जब उनको शराब ज़्यादा चढ़ जाती है तो वे तीनों वहीं पर घपाघप करने लग जाते हैं। घपाघप करने के बाद मिशेल तारा को उसके घर पे छोड़कर चली जाती हैं। जैसे ही तारा घर के अंदर जाने लगती हैं तो वह देखती हैं कि उसके घर के एक साइड खंडहर की खिड़की टूटी हुई है। उस खंडहर के अंदर जाकर उस खिड़की से बाहर झांकती हैं तो वह देखती हैं कि कुछ लोग किसी चीज़ का शिकार कर रहे होते हैं। तभी उसकी नज़र एक लड़की पे जाती है जो उस खंडहर के किनारे पर नंगी डरी सहमी बैठी हुई होती हैं। जब तारा उस लड़की के पास जाकर उसे टच करती हैं तो उस लड़की के शरीर से एक रोशनी निकलने लगती है, जिसे देखकर तारा डर जाती है और वहाँ से भागने लगती हैं। तभी उस लड़की के शरीर से रोशनी निकलकर तारा के अंदर घुस जाती हैं और तारा के सारे कपड़े उतर जाते हैं। कुछ समय बाद तारा बेहोश हो जाती हैं। अगले दिन तारा की नींद उसके बिस्तर पर खुलती है। वह नाश्ता करती हैं और जॉगिंग करने चली जाती हैं। जब वह जॉगिंग से वापस आकर तैयार हो रही होती हैं तभी उसे टाइबॉडी का कॉल आता है। वह तारा को अर्जेंट मिलने बुलाता है और तारा भी उससे मिलने चली जाती हैं। टाइबॉडी तारा को वार्न करता है कि इस टाउन में एक प्रेतनी रहती है, तुम्हें जल्दी से जल्दी इस टाउन को छोड़कर जाना होगा। ये कहकर टाइबॉडी वहाँ से चला जाता है। तारा भी एक क्लब में शराब पीने चली जाती है। वह शराब पी रही होती है। इतने में जैकब उसके पास आता है। यह वही आदमी है जो तारा के फादर के फ्यूनरल पर उसकी फ़ोटो खींच रहा था। वह तारा से बातचीत करता है और तारा से कहता है कि वह पास ही के एक कुटिया में रहता है। अगर वो उसका कुटिया देखना चाहती हैं तो वो उसके साथ आ सकती हैं। तारा भी उसके कुटिया देखने के लिए राज़ी हो जाती हैं। उसके बाद जैकब उसे अपने कुटिया में लेकर जाता है, जहां वो तारा की कई तस्वीरें भी खींचता है। वही हमें मिशेल और एलिक को दिखाया जाता है, जहां मिशेल एलिक से तारा की जायदाद बेचने को लेकर कुछ प्लान बना रही होती हैं। इधर जैकब अपनी कुटिया में तारा की तस्वीर खींचने के बाद तारा को उसके घर पे छोड़ देता है।
घर पहुंचने के बाद जब तारा सोने की तैयारी कर रही होती है तो उसकी वासना परवान चढ़ जाती हैं और वो ना चाहते हुए भी किसी अदृश्य चीज़ के साथ संभोग करने लगती हैं। अगले दिन वह मिशेल को बताती हैं कि कल रात उसे ऐसा फील हुआ कि जैसे कि उसके कमरे में वो अकेली नहीं है, कोई उसके साथ संभोग कर रहा है। ये सुनकर मिशेल कहती हैं कि ये तुम्हारा वहम है, भूत प्रेत जैसा कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद तारा जेकब से मिलने चली जाती हैं, जहां वो जेकब को रात के अंधेरे में फ़ोटो खींचने के लिए बोलती हैं। जेकब भी उसके फ़ोटो खींचने लगता है। धीरे धीरे तारा अपने काबू से बाहर हो जाती हैं और वहीं पर जेकब के साथ खपाखप कर लेती हैं। अगले दिन तारा जेकब को लेकर अपने घर पर आती हैं और अपने नौकर से बहाना बना देती हैं कि वो कल रात तूफान में फंस गई थी, इसलिए घर नहीं आ पाई। वही हमें एलिक और मिशेल को दिखाया जाता है जो तारा और जेकब के बारे में बात कर रहे होते हैं। एलिक कहता है कि तारा जेकब को लेकर हमारी पार्टी में आ रही हैं। इस पर मिशेल कहती हैं कि मैं जेकब का ध्यान रखूंगी, तुम सिर्फ तारा पर ध्यान रखना। वही तारा का नौकर तारा को एक टिकट देकर उसे वहाँ से जल्दी अमेरिका चले जाने के लिए कहता है। इस पर तारा पूछती है कि तुम सब लोग मुझे यहाँ से दूर क्यों भेजना चाहते हो। इसका वो कोई जवाब नहीं देता। वो तारा के हाथ में एक बुक थमा देता है जिसमें तारा की मॉम की मौत के बारे में लिखा हुआ था। उस बुक में किसी शराब के बारे में बताया गया था, जिस शराब के कारण तारा के घर की हर औरत की मौत समय से पहले हो गई थी। ये पढ़ने के बाद तारा इस शराब की सच्चाई जानने के लिए मिस्टर टाइबॉडी के पास जाती हैं। टाइबॉडी तारा को बताता है कि बहुत समय पहले गांव में एक चीते ने हमला कर दिया था। लोगों का कहना था कि उस चीते पर किसी प्रेतनी का साया है और उसी चीते ने तारा की मॉम को मारा था। इसी वजह से तारा के परिवार वालों ने उसे बचपन में ही इस शहर से दूर भेज दिया था। यही कारण था कि उसके पिता उसे इस शहर से दूर रखना चाहते थे, लेकिन तारा टाइबॉडी की बात पर जरा सा भी विश्वास नहीं करती, इसलिए वह वापस आने लगती हैं। तभी गली का एक डॉग तारा को देखकर बुरी तरह से भौंकने लगता है, जो ये दर्शाता है कि तारा भी उस शैतानी ताकत से पजेश हो गई है। अगली सुबह जेकब तारा से मिलने आ रहा होता है। तभी मिशेल गाड़ी लेकर आती हैं और जेकब को लिफ्ट देकर उसे ले जाती हैं। रास्ते में मिशेल जेकब को एक वाइन ऑफर करती हैं। जब जेकब वो वाइन पीता है तो वह बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद मिशेल उसे गाड़ी से बाहर फेंक देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। वही तारा भी उस रात तैयार होकर एलिक की पार्टी में चली जाती हैं। पार्टी में तारा मिशेल से मिलती हैं। मिशेल उसे अंदर आने के लिए कहती हैं। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ये कहकर तारा एक रूम में जाती हैं जहाँ वो वहाँ पर बने जानवरों के स्टैचू को देखने में बिजी हो जाती हैं। तभी उसकी नज़र एलिक और मिशेल पर पड़ती है, जो पलंग तोड़ने की घटना को अंजाम दे रहे होते हैं। पलंग तोड़ने के कार्यक्रम को अंजाम देने के बाद मिशेल एलिक के साथ कुछ बात करती हैं। वह एलिक को बताती हैं कि तारा के घर में एक कंकाल पड़ा हुआ है, जिस वजह से उस घर में प्रेत का साया है। तारा के पिता ने ये सब तारा को बताने के लिए कहा था, पर मिशेल नहीं चाहती थी कि ये बात तारा को पता चले, ताकि वह तारा की जायदाद को बेचकर माला माल हो सके। ये सुनकर तारा शॉक हो जाती है। उसे पता चल जाता है कि मिशेल उसे धोखा दे रही हैं। तभी तारा के हाथ से टकरा कर एक गिलास नीचे गिर जाता है और तारा वहाँ से भाग जाती हैं। एलिक और मिशेल भी उसका पीछा करते हैं। भागते भागते तारा जेकब की कुटिया पर पहुँच जाती हैं, जहाँ वो देखती हैं कि जेकब द्वारा खींची गई उसकी तस्वीर में उसकी आंखें ब्लैक हैं, जैसे किसी डीमन ने उसे पजेस कर लिया हो। वही जेकब को भी होश आ जाता है। अगले सीन में हम जेकब और तारा को तारा के घर में देखते हैं, जहाँ तारा जेकब को बता रही होती हैं कि उसने सुना कि मिशेल को उसके पिता ने एक कंकाल के बारे में बताया था, लेकिन आखिर मिशेल ने ऐसा क्यों किया, ये सारी बातें वह जेकब से कर रही होती हैं। तभी उसे घर में एक सीक्रेट दरवाज़ा दिखता है। वह जेकब के साथ उस दरवाजे में जाती हैं। वही हमें दिखाया जाता है कि तारा का नौकर गाड़ी लेकर रास्ते में आ रहा होता है। उसी वक्त वहाँ पर मिशेल और एलिक आ जाते हैं। वे जेकब को बेहोश करके उसकी गाड़ी लेकर तारा के घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। वही जेकब और तारा उस सीक्रेट दरवाजे से अंदर जाकर उस कंकाल को हर जगह तलाशते हैं। तलाशते तलाशते उन दोनों का मूड बन जाता है और वे वहीं पर चुम्मा चाटी करने लग जाते हैं। इतने में मिशेल और एलिक भी वहाँ पर आ जाते हैं। उस खंडहर में बहुत सारी पेंटिंग पड़ी हुई होती हैं, जिनकी कीमत लाखों में थी। इसी वजह से मिशेल और एलिक तारा के पीछे पड़े हुए थे।
लेकिन जब तारा को उनकी इस सोच का पता चलता है तो वह सारे पेंटिंग को नष्ट कर देती हैं। ये देखकर मिशेल और एलिक बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वे तारा और जेकब को वहीं बंद करके वहां से गाड़ी लेकर चले जाते हैं। उसके थोड़ी देर बाद जेकब और तारा भी किसी तरह उस खंडहर से बाहर आ जाते हैं। बाहर टाई बॉडी पहले से ही आया हुआ होता है। तारा और जेकब टाई बॉडी की गाड़ी चलाकर वहां से जाने लगते हैं तो टाई बॉडी उनको गन पॉइंट पर ले लेता है और जेकब को गोली भी मार देता है। इस वजह से तारा काफ़ी गुस्सा हो जाती हैं। वह गाड़ी को जानबूझकर एक्सीडेंट करवा देती हैं, लेकिन टाई बॉडी और तारा को कुछ नहीं होता। जैसे ही तारा खुद को संभालती हैं तो हम देखते हैं कि तारा की आंखें काली पड़ रही हैं। धीरे धीरे वह एक डीमन में तब्दील हो जाती हैं और जंगल की तरफ भागने लगती हैं। वही टाई बॉडी उसका पीछा करने लगता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको मूवी देखनी हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे भी चेकआउट ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।